अमेरिकी फेड की मीटिंग भी हो गई, भारत का आम बजट भी आ गया, लेकिन अब अमेरिका और कुछ अन्य देशों के बीच ट्रेड वार छिड़ गया है। साथ ही अब कौन से डेटा होंगे जिन पर पैनी नजर रखनी होगी, जो बुलियन मार्केट में ट्रेड को प्रभावित करेंगे। बुलियन मार्केट में जो निवेशक होते हैं वे लंबी अवधि के होते हैं, लेकिन ट्रेडर को हर डेटा और इवेंट पर नजर रखनी जरूरी है यदि सफल ट्रेड करना हो। किन डेटा पर रखे नजर करनी हो कमाई, तो इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी। अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको और चीन के साथ ट्रेड वार छेड़ दिया है। कनाडा ने भी पलटवार किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत के लिए कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि और खराब हालात होंगे। गोल्ड की कीमतों पर क्या असर होगा इस सब का? नमस्कार कमल जी। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ने टैरिफ का ऐलान किया 1 तारीख को, और उसके बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर 109 अंकों के पार निकलता हुआ नजर आया है और दुनिया भर के जो करेंसीज है वो दबाव में है। तो उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन भारतीय बाजारों में यहाँ रुपये की कमजोरी के चलते वो असर जो है गायब होता हुआ नजर आया है। तो इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे थोड़ा असर सोने और चांदी में दबाव का रह सकता है। और काफी कुछ स्थिति जो क्लियर होगी वो कल चाइनीज मार्केट जब ओपन होंगे तो वहां से क्या रुझान रहता है टैरिफ को लेकर के, वो यहाँ पे बाजारों की वस्तु स्थिति क्लियर करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि चाइनीज मार्केट लूनार न्यू ईयर के चलते बंद है और वहां पे 1 सप्ताह के बाद कल से मार्केट ओपन होने वाले हैं। दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कमल जी इसमें, कि चाइना यहाँ पे जो यूएस का टैरिफ है उसको रिटेलिएट करता है या अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करता है। अगर चाइना टैरिफ के अगेंस्ट में रिटेलिएट करेगा तो कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो वो पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि उससे जो वॉलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, साथ ही इससे महंगाई भी बढ़ेगी। दूसरा, अगर चाइना अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करता है तो वह भी डॉलर को मजबूती देगा। तो शॉर्ट टर्म में उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कमोडिटी मार्केट पे रह सकता है। लेकिन ग्रेजुअली फिर वो असर जो है खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो अभी पूरी नजर यहाँ पे इंटरनेशनल बाजारों की जो है वो चाइना के निर्णय के ऊपर रहेगी। और अगर चाइना यहाँ पे आगे बढ़कर कोई ट्रेड डील करता है यूएस के साथ में, क्योंकि जो टैरिफ है वो 4 तारीख से एप्लीकेबल होंगे, अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी अभी एप्लीकेबिलिटी की जो डेट है वो 4 तारीख है। उसके पहले अगर चाइना कोई ट्रेड डील करता है यूएस के साथ में तो वो देखने वाली बात एक यहाँ पे रहेगी। जी। भारतीय रुपया 87 के नीचे चला गया। भारतीय रुपए के संदर्भ में अब गोल्ड सिल्वर में क्या चेंज दिखाई देता है? सोना चांदी इस साल बेहतर ही रहेंगे कमल जी। जितनी भी बार आपसे बात हुई है, इंटरव्यू हुआ है वर्ष 2025 के आउटलुक के लिए, हमने बार बार यही दोहराया है कि वर्ष 2024 की तरह 25 भी जो है सोने और चांदी के लिए एक बेहतर साल होगा। और सोने के लक्ष्य हमने 90,000 पहले ही वर्ष 2025 के लिए दिए हुए हैं। वहीं चांदी के भी हमने 1,14,000 से 1,20,000 तक के लक्ष्य जो है वो दिए हुए हैं। जिस तरह से हम रुपये में कमजोरी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट ही करता हुआ नजर आएगा। एक डर यहाँ पे यूनियन बजट में बना हुआ था कि पिछले बार 9% का ड्यूटी कट हुआ था, तो इस बार और लोगों को ये भरोसा था कि शायद 1 से 2% और ड्यूटी कट हो सकता है। लेकिन सरकार ने यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट को देखते हुए वैसा कोई निर्णय नहीं लिया है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो हमने लक्ष्य दिए थे सोने और चांदी के वर्ष 2025 के लिए, हम अभी भी उस पर फर्म है। और वर्ष 2025 में अच्छी मजबूती जो सोने और चांदी में वो फिर एक बार देखने को मिलेगी। मनोज जी, इस सप्ताह कौन कौन से डेटा और इवेंट्स होंगे जो बुलियन मार्केट की चाल को प्रभावित करेंगे, जबकि अमेरिकी फेड की मीटिंग और भारत का आम बजट आ ही चुका है? डेटा काफी सारे हैं, लेकिन कुछ 3 4 जो मुख्य डेटा पॉइंट रहेंगे उसके ऊपर जी। नजर रखना चाहिए। एक तो यहाँ पे जितनी भी जो डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आएंगे। तो उनके ऊपर नजर रहेगी। बेस मेटल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा वो। हालांकि यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में लगातार जो है डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं ग्लोबली। तो अगर यहाँ पे अगर वो डिसअपॉइंटमेंट जारी रहता है तो जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो प्रेशर में बने रह सकते हैं। साथ ही यूएस के जॉब के डेटा आएंगे, एडीबी नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा आएंगे, तो वहां से एक डायरेक्शन जो है यूएस इकोनॉमी को लेकर के मिलता हुआ नजर आएगा, उस पर नजर रखना चाहिए। साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की यहाँ पे पॉलिसी मीटिंग भी इस सप्ताह होनी है।
हालांकि यहाँ पे जानकारों का मानना है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट फिर एक बार कर सकता है। तो ये तीन चार जो मेन डेटा पॉइंट है उनके ऊपर नजर रखना चाहिए। लेकिन डेटा से ज्यादा जो अहमियत इस सप्ताह रहने वाली है वो जो यूएस ने ट्रेड टैरिफ लगाए हैं उसके ऊपर बाकी देशों का क्या जो रिटेलिएशन रहता है यूएस के ऊपर, वो डेटा से भी ज्यादा अहमियत यहाँ पे रखेगा इस सप्ताह के लिए। जी मनोज जी, जैसे कि हमने चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़ने की चर्चा की, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बहुत जोरों पर है, काफी हमले हुए हैं। लेकिन दूसरी साइड हम देखें तो इसराइल और हमास काफी शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं अपने समझौते पर, और मध्य पूर्व में भी तनाव घटा है। इन इनको आप लें, अगर जो तनाव था, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो था, उसको देख करके गोल्ड सिल्वर में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, या किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है? जियोपॉलिटिकल टेंशन की प्रीमियम धीरे धीरे ईज हुई है कमल जी, क्योंकि हमने इसराइल हमास में सीज फायर होते हुए देखा, और जिस तरह से रशिया और यूएस के बीच में जो डायलॉग की संभावनाएं बन रही है सीज फायर को लेकर के, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं वहां भी जो है संभावनाएं जताई जा रही कि वॉर जो है वो जो है बंद हो सकती है दोनों देशों के बीच में। तो ऐसे में एक जो रिस्क प्रीमियम है जियोपॉलिटिकल टेंशन का वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी जिस तरह से ट्रेड वॉर जो शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से जो रिस्क प्रीमियम है वो सोने और चांदी में बना रहेगा, क्योंकि काफी ग्लोबली अनसर्टेनिटी इसकी वजह से देखने को मिलेगी कि कौन से देश की तरफ से ट्रेड को लेकर के क्या अनाउंसमेंट कब आ जाए टैरिफ को लेकर के। तो इसलिए जो ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है, तो ऐसे में सोने और चांदी में रिस्क प्रीमियम बना रहेगा। वहीं यहाँ पे जो लोकल करेंसीज है अगर उसमें डेप्रिसिएशन और भी आता है तो वो भी यहाँ पे जो लोकल मार्केट्स में सपोर्ट करता रहेगा। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते रिस्क प्रीमियम जरूर कम हो जाए, लेकिन जो ट्रेड वॉर है उससे रिस्क प्रीमियम में जो है सपोर्ट मिलता रहेगा। तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट सीज फायर होने के बाद भी सोने और चांदी की कीमतों में आता हुआ नजर नहीं आएगा। जी मनोज जी, एक ट्रेडर को आप शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में क्या लेवल्स देंगे, और कहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करके उन्हें चलना चाहिए? देखिए कमल जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए जो है छोटे लेवल रखना काफी रिस्की होगा इन बाजारों में, क्योंकि लेवल मार्केट के काफी बड़े हो चुके हैं। दूसरा, जिस तरह से यहाँ पे न्यूज ड्रिवन मार्केट हो गया, हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में बड़ी उठापटक है, बॉन्ड की दरों में बड़ी उठापटक है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनसे काफी यहाँ वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एक आज का ही उदाहरण आपको देता हूं कि आज सारे ही क्रिप्टो में लगभग 15 से लेकर 30% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो उसके चलते यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो बाजारों में बनी रहेगी। जहां तक ट्रेडर के लिए सवाल है, तो सोने में हमारा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे $2770 के आसपास जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे सोने में। 2850 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल रहे हैं। ये लेवल अगर निकलते हैं तो ऊपर में 2920 अब अगला लेवल होगा सोने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 80,000 अब सोने के लिए काफी अहम सपोर्ट रहेंगे। और ऊपर में हमारा मानना है कि यहाँ पे 83,300 के स्तर के ऊपर सोना सस्टेन होना शुरू करता है, तो ऊपर में 86,000 तक के स्तर जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो ट्रेडर के लिए जो रेंज रहेगी वो 80,000 से 86,000 की रहेगी। और निवेशकों के लिए कोई भी गिरावट आती है तो एसआईपी के रूप में निवेश करते रहें। 90,000 और $3,000 इंटरनेशनल मार्केट में लक्ष्य 2025 के लिए है। और ग्रेजुअली अगर वो लक्ष्य हासिल होते हैं तो फिर हम वहां पे आने वाले समय में एक्सटेंड भी करेंगे लक्ष्य को, लेकिन हाल फिलहाल ये लक्ष्य है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि $30 चांदी के लिए अब काफी अहम सपोर्ट रहेंगे। और ऊपर में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 32.50 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। यह लेवल अगर निकलता है तो ऊपर में 34 और $36 भी जो है चांदी में देखने को मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 89,500 यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अच्छे सपोर्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। और ऊपर में 94,400 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 94,400 के स्तर के ऊपर कीमतें एक बार सस्टेन होगी तो 97,000 और 1 लाख वो हम फिर एक बार आते हुए देखेंगे। तो अभी जो रेंज है वो 89,500 से 97,000, और अगर उसके ऊपर कीमतें निकलेगी तो 1 लाख फिर से देखने को मिलेगा। तो उठापटक काफी ज्यादा रहेगी, ट्रेडर को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहीं निवेशक गिरावट में एसआईपी के रूप में अभी भी यहाँ पे सोने और चांदी में निवेश कर सकते हैं। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर?
सोने और चांदी में फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी आपका।